जैसा कि आपको पता है कि जर्मनी में हम यहाँ अपने लिए एक नया घर ढूंढ रहे हैं। तो एक घर हम पहले देख चुके हैं जिसका मैंने व्लॉग भी बनाया था, जिसने नहीं देखा वो देख सकता है। और आज हम जा रहे हैं अपने लिए एक दूसरा घर ढूंढने। तो आज हम ट्रैम से, बस से, किसी से नहीं जाएंगे। आज हम जाएंगे बाइक से। बाइक निकाल ली है और मौसम भी बारिश का हो रहा है, इसलिए हमने रेनकोट वगैरह सब पहन लिया। तो अब चलते हैं लोकेशन पे और साथ में देखते हैं कि नया घर जो हम देखने जा रहे हैं वो कैसा निकलता है। मेरी बाइक रेडी है। जियांशु के पापा ने जियांशु की सीट लगा ली है बाइक पे। अब जियांशु बैठेगा और चलेंगे। कहाँ जा रहे हो आज आप? आज दूसरा नया घर ढूंढने। गाइस यहाँ पे होती है कयाकिंग चैंपियनशिप, तो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो घर हम देखने जा रहे हैं वो हमारे घर के पास ही है, फॉरेस्ट के दूसरी तरफ। तो बाइक पे ही आ गए हैं और जैसे कि आपको पता है हम ऑक्सबर्ग में रहते हैं और ऑक्सबर्ग में ही हम ये दूसरा घर देखने जा रहे हैं जो कि हमारे घर से बहुत पास है। लेट हो गया, टाइम हो गया, तो एक बार मैसेज कर दूँ लैंडलॉर्ड को कि हम लोग 5-7 मिनट लेट है। 4:30 बजे की टाइमिंग थी और 4:32 हो गए यहीं पे। अभी घर नहीं पहुंचे हैं थोड़ा टाइम, क्योंकि जय का ऑफिस था और जियांशु के साथ थोड़ा लेट हो ही गए। तो पहुंच जाएंगे 7-10 मिनट में। तो अच्छा है, उससे अच्छा है कि हम उसे मैसेज करके इन्फॉर्म कर दें, पता चले हम जाए। और वो, क्योंकि आपको पता है जर्मन लोग कितने ज़्यादा पंचुअल होते हैं, तो इन्फॉर्म करना बेटर रहेगा। पहुंच तो हम एग्जैक्ट टाइम पे जाते हैं, लेकिन लोकेशन पहले देखी नहीं हुई थी और गूगल मैप भी हमें घुमा घुमा के ला रहा था, जिसकी वजह से हम 10 मिनट लेट हो गए थे। इस घर में स्टोर एरिया के साथ साथ कार पार्किंग एरिया भी था। ये शोर कैसा है? बेसमेंट एंट्री पे ही बाइक पार्किंग एरिया भी हमें मिल रहा था। अब तो बंद हो गई आवाज, नहीं लिफ्ट भी दो है भाई। पार्किंग एरिया और केलर देखने के बाद अब बारी थी घर देखने की, जो कि 7th फ्लोर पे था। टॉयलेट और बाथरूम दोनों सेपरेट थे, तो ये चीज मुझे काफी पसंद आई यहाँ पे। दिस इज बेडरूम, 1 बेडरूम। अलमारी पूछ लो। क्या क्या चीजें हमें इस घर के साथ मिलेगी ये पूछना भी तो जरूरी है ना। पूछ लेना क्या क्या है, आधी बात तो मुझे समझ नहीं आ रही। ये तो खैर जर्मन में बता रहे हैं, बट मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ कि वो बड़ी सी बेडरूम की अलमारी तो है ही, साथ ही ये बाहर जो कैबिनेट का एरिया है वो भी इस घर के साथ मिलता है। ओके वन मोर रूम। 2 रूम हम देख चुके थे, अब बारी थी घर के सबसे मेजर पार्ट को देखने की, किचन को देखने की। किचन के सामने एक डाइनिंग एरिया भी था जो कि मुझे काफी अच्छा लग रहा था। ये सब भी साथ आएगा। ये सारे कैबिनेट, इंडक्शन, डिशवॉशर सब ये प्री बिल्ड घर के साथ ही मिलेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली फ्रिज नहीं मिलेगा जो हमें खरीदना पड़ेगा। लिविंग रूम भी काफी ज्यादा बड़ा और स्पेशियस था और लिविंग रूम से ही बाहर बालकनी में जाने का रास्ता भी था। बालकनी भी काफी लंबी चौड़ी थी और वहाँ से व्यू भी काफी मस्त आ रहा था। लिविंग रूम में रखे सोफा, टेबल, चेयर ये नहीं है घर के साथ इन्वॉल्व। Wir haben kein Furniture, kein... Also, Sie haben keine Möbel, oder? Ja, wir bleiben hier in andere Wohnung, 3 Jahre, alles furnished, Fridge, Küche, alles. वॉशिंग मशीन, एवरीथिंग। तो जय जर्मन में यही बता रहे हैं कि हमारा जो करंट घर है उसमें 90% फर्नीचर जो है, वॉशिंग मशीन से लेकर फ्रिज, सब कुछ हमें घर के साथ ही मिला है। 1 2 3 4 5 ये 7वां वो वाला था अपना। हाँ। क्या मिला आपको? चॉकलेट। जिनके घर गए थे उन्होंने जानशु को चॉकलेट दे दी। जानशु की नजर पड़ी, वो कह रही मोस्टर्स टू दस। फिर आपने क्या कहा? या और फिर उसके बाद क्या कहा आपने? टंगा।
भाई घर देख के आ गए हैं और ये जो पीछे लेक दिख रही है ये उस घर से सिर्फ और सिर्फ कितने मिनट की दूरी पे? 10 मिनट 10-12 मिनट 10 मिनट 12 मिनट की वॉक पे ये सुंदर सी लेक और यहाँ का सुंदर सा व्यू हमें मिल जाता है। और घर जो है काफी मतलब पसंद आया। एक बार तो मेरे को जब घुसे नीचे मुझे नहीं पता था कहाँ ले जा रहा है वो एक्चुअल में केलर में ले जा रहा था, स्टोर रूम में नीचे, और मुझे लगा कि यहाँ है ये घर है। ओ माय गॉड, मैं तो डर गई और शोर भी हो रहा था और अंधेरा भी काफी था, बट वो एक्चुअल में था केलर स्टोर, नीचे एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए। अभी रिसेंटली ना हम काम कर रहे थे एक न्यू कोलैबोरेशन पे टेमो के साथ, तो उस पे ना एडी लिखा था। ये मेरे से पूछती है एडी का क्या मतलब, मैंने कहा एडी का मतलब अक्ल की दुश्मन। केलर मतलब नीचे घर थोड़ी होते, घर ऊपर होते हैं। नहीं, मुझे तो लगा कि ये कैसा सा है, डरावना सा लग रहा था। नीचे तो नहीं जाऊँ मैं कभी भी। तो ऊपर गए तो काफी पसंद आया। 7th फ्लोर पे था घर, ठीक है, और लिफ्ट भी दो थी। जो हमारा पुराना घर था वो काफी साल पुराना है, 100 साल से ज्यादा पुराना है, तो उसमें लिफ्ट का कोई मतलब सीन नहीं था, लेकिन ये रिसेंटली बने हुए हैं तो लिफ्ट वगैरह सब थी। कैसा लगा? सही लगा, काफी स्पेशियस था, बड़ा रूम भी 2। आओ लेक के पास चलते बोलते मस्त व्यू आएगा। 2 रूम है, एक बड़ा हॉल है और बालकनी, तो मजा आ गया देख के। इतनी बड़ी पूरी 2 रूम कवर कर रही थी बालकनी। पूरे घर जितनी बड़ी, शाम को बैठ के चाय वाय पीने का मजा आएगा उधर। हाँ, और तो ऑल ओवर सबसे बड़ी बात कि जो हमने पहले घर देखा था उसमें हमें कुछ नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ पे हमें सब कुछ मतलब मोस्ट ऑफ द चीजें लाइक बड़ी बड़ी जो अलमारी वगैरह थी वो सब यहाँ घर के साथ ही हमें मिलेगी, खरीदने की जरूरत नहीं है। बेड लेने पड़ेंगे ऑफ कोर्स, फ्रिज भी लेना पड़ेगा, किचन भी पूरा सेटअप है, किचन भी लेने की जरूरत नहीं है हमें कोई। तो 2-3 चीजें ही होगी जो हमें खरीदनी पड़ेगी, बाकी तो सब मिलेगी साथ में। तो स्पेशियस देखा जाए तो चेक, मतलब हाँ मजा आ गया, और चीजें भी कुछ मिलेंगी हमें, तो उसके लिए भी उसको हाँ करने का मन कर रहा है। और पार्किंग भी है नीचे बेसमेंट में। हाँ, तो सही लगी कि गाड़ी कल को खरीदेंगे तो उसमें आराम से खड़ी हो जाएगी। हाँ, और सबसे बेस्ट पार्ट है रिवर लेक के इतनी पास है ना, मजेदार। भाई ये तो दोनों बाबू बेटे शाम को यहीं इनका टाइम स्पेंड होने वाला है, लग रहा है शाम को निकल जाएंगे, सोचना नहीं पड़ेगा। जो अब हम बाइक से आते हैं अब हम पैदल भी आ सकते हैं। और हाँ, रेंट वाइज भी हमें काफी सही लगा, ठीक है। रेंट क्या है, कितना है, अभी हम कितना दे रहे हैं वो सब भी बताएंगे आगे। लेकिन आगे किस लिए, क्योंकि भाई अभी हम एक और हमारी अपॉइंटमेंट है आज ही। कितने बजे की हमारी? 6:15 बजे की, 1 घंटे में। तो बाइक लेके आए तो बाइक से ही जाएंगे और 1 घंटे में। बाइक से नहीं जा सकते, रियली थोड़ा दूर है उस तरफ। अच्छा, तो बाइक से नहीं ट्रैम से जाते हैं और दूसरी अपॉइंटमेंट कवर करते हैं, तो इसको हम रख सकते हैं ऑप्शन में। तो ठीक है, अब चलो हमारे साथ दूसरा घर देखने। वो जो दूसरा घर है देखते हैं कैसा निकलता है, तो साथ में चलते हैं और साथ में ही डिसाइड करते हैं। सुंदर पुल भी है यहाँ पे लेक के बीचों बीच, है ना मजेदार। तो पुल पे चलते हैं, आगे से देखते हैं व्यू। सच बताऊं, पर्सनली मुझे जो एक चीज़ पसंद नहीं आई वो है बस 7th फ्लोर बाकी सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई। बारिश का मौसम हो गया है, मन कर रहा है यहीं बैठ जाओ थोड़ी देर, लेकिन अपॉइंटमेंट है तो फिर चलना तो पड़ेगा। जियांशु और जय तो भाई झूला झूल रहे हैं। चले, आप कह रहे हो चलना है, लेट हो जाएंगे। एक अपॉइंटमेंट पे तो लेट हो गए, दूसरे पे नहीं होना चाहते। हाँ, होना चाहते। माँ बेटों का बस चले तो लेट ही हो जिंदगी भर। आपने लेट करा है, हमारी गलती है। हाँ आपकी गलती है। जाने से पहले बात हम एक बार करा लेते हैं। जय की जॉब जो है वो म्यूनिक में है, और जो हमने पहला वाला घर देखा था जो आपने फर्स्ट व्लॉग में देखा था वो था मैरिंग के पास, मतलब म्यूनिक से पास है राइट, लेकिन ट्रेन स्टेशन से दूर था। और जैसा कि आपको पता है हम लोग ऑक्सबर्ग में रहते हैं, अगर हम वो घर लेते हैं तो यहाँ जितने भी हमारे फ्रेंड्स बने हैं आसपास ऑक्सबर्ग में तो वो हमसे छूट जाएंगे। लेकिन अगर हम ये वाला घर लेते हैं तो हमारे फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं छूटेंगे और उनके साथ ऐसे ही जिंदगी के मजे चलते रहेंगे तो इसलिए भी मैं ये घर थोड़ा जो है प्रेफर कर रही हूँ। वैसे हम सोच रहे थे कि हम लोग जैनी को सरप्राइज करेंगे ये बोलकर कि हम घर खाली करने वाले हैं, लेकिन हुआ कुछ उल्टा, और उल्टा जैनी ने ही हमें सरप्राइज कर दिया। पता है क्या बोलकर? नहीं, हमारी लैंडलॉर्ड ने भी हमें घर खाली करने का नोटिस दे दिया है। हाँ। और वो भी एंड ऑफ अगस्त तक हम लोग यहाँ रह सकते हैं, 1 आध महीना ऊपर नीचे चल जाएगा। काफी भले लोग, अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग हैं, बोल रहे कि अगस्त तक घूम लो, बढ़िया बात है। नहीं मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि उन्हें भी चाहिए घर अपने पर्सनल यूज के लिए। बारिश आ गई। Yeah, it's raining. तो हमारे पास मई चल रहा है ना, हाँ। मई, जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने घर ढूंढने के लिए।
घर के पास वाले ग्रोसरी स्टोर पहुंच गए और हमने अपनी अपनी बाइक्स लगा दी है यहाँ पे, राइट। और सामने ही है ट्रैम स्टेशन, तो दूसरा घर देख रहे हैं हम, ट्रैम से जाएंगे। तो चलते हैं, हम ट्रैम को पकड़ते हैं और पहुँचते हैं लोकेशन पे। अभी फ़िलहाल दोनों गए हैं पानी लेने, क्योंकि पानी नहीं लेके आए थे जल्दी जल्दी में, प्यास लग गई बाइक चला चला के। तो पानी भी आ गया है, जान सुने नमकीन भी लिया। तो चलते हैं। आ गई है भाई ट्रैम भी, जल्दी भागो। हाँ ट्रैम का लास्ट स्टॉप है। दूसरे घर के लोकेशन पे पहुंच तो गया, बट पहला ड्रॉबैक तो मुझे यहीं मिल गया, रास्ते में ही मिल गया। क्योंकि यहाँ तक आने के लिए एक तो हमें पहले ट्रैम लेनी पड़ी, बिल्कुल लास्ट स्टॉप। लास्ट स्टॉप मींस कि जैसे कॉनिक्स प्लास है, मतलब सिटी का जो सेंटर है जहाँ पे सारे इवेंट्स वगैरह होते हैं, या इंडियन स्टोर्स या बड़ी बड़ी शॉपिंग के लिए जो प्लेस होता है, उससे बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, बिल्कुल लास्ट स्टॉप है। लास्ट स्टॉप तो फिर भी ठीक है, उसके बाद भी एक बस लो, फिर जाके यहाँ पहुंचो। लोग बहुत ही ज्यादा कम है, आप देख सकते हैं। इतने में एक भी बंदा नहीं दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है। और खेतों का एरिया भी है, ये ग्रीनरी काफी है, शांति तो हद से ज्यादा है। इतनी भी नहीं चाहिए भाई। और गार्डन भी काफी बड़े बड़े हैं। अब देखते हैं घर कैसा निकलता है। क्या कर रहे हो? पानी भरा हुआ पीछे पड़ा है, ये टिकट वाली मशीन में से ले आया निकाल के। जैसे कह रहा है इनकी बोट बना दो, पानी में चलाऊंगा। देखना कैसे चलेगी। हाँ देखेंगे। ये लो आपकी पेपर बोट रेडी। ड्रेस पे पहुंच चुके हैं। एरिया तो काफी सही लग रहा है। ये वाला घर है, ये येलो वाला पहले वाला है। ओके, अच्छा ये येलो वाला, ओके। वैसे सही है, नहीं सामने ही गार्डन है। हाँ जैसे निकलते ही मस्त गार्डन है। हाँ बच्चों के खेलने के लिए। और ये भी कि घर सारे अटैच्ड है, तो बच्चे भी मिलेंगे ऑफ कोर्स इनमें। जानशु के लिए सही रहेगा। बारिश आने वाली है, लग रहा है 1-2 छींटे पड़ रहे हैं। और हमारी वैसे तो 6:30 की अपॉइंटमेंट थी, लेकिन हम टाइम से नहीं पहुंचे। उनको बोला कि हम थोड़ा लेट हो जाएंगे, तो उन्होंने बोला फिर सेकंड अपॉइंटमेंट पे नहीं आना, मतलब 7:30 बजे ही आना अब, क्योंकि 6:30 वाली तो अपॉइंटमेंट गई, तो अब आप 7:30 बजे आना। तो हम पहुंच गए हैं 7 बजे, तो अब आधा घंटा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम घर के अंदर जा सकते हैं। 7:25 हो गए हैं, वेट करते हुए काफ़ी टाइम हो गया। तो अब चलते हैं घर के अंदर, जो कि मेरे बिल्कुल सामने है। ये तो काफ़ी स्पेशियस है ना। वॉशिंग एरिया, हाँ। ग्राउंड फ्लोर देखकर अब हम आ गए थे बेसमेंट एरिया में, जिसमें था एक बड़ा सा वॉशिंग एरिया प्लस एक बड़ा सा रूम, जो कि डायरेक्ट गार्डन में खुलता है। ओके, दिस इज वे फॉर द गार्डन। ग्राउंड फ्लोर की वीडियो तो मैं नहीं बना पाई, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे क्या क्या है वो आप हमारे साथ ही देखो। रूम तो छोटा ही है, नहीं? दिस इज अनदर रूम। इस घर में एक और फ्लोर था, जो कि पूरे घर जितना बड़ा था और इतना ज़्यादा स्पेशियस था कि इसमें कितना ही सामान रख लो और कितने ही लोगों को सुला लो। स्टोरेज और अच्छा खासा कुछ भी बना सकते हैं। मम्मा सुनो, ये सब कुछ क्रिसमस का है। क्रिसमस, ओके, क्रिसमस। पूरा घर हमने देख लिया था और अब हम जा रहे थे बाहर कार पार्किंग एरिया की तरफ। या इट्स गुड, स्पेशियस। बस तो बढ़िया है, गद्देदार सीटें हैं।
कैसा लगा आपको घर? एक्सपीरियंस बताओ अपना। घर तो भाई मजेदार था, इससे वैसा अभी तक घर नहीं देखा मैंने। घर के सामने पार्क, घर के पीछे प्राइवेट गार्डन, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे किचन, लिविंग हॉल है पूरा का पूरा, ऊपर 2 छोटे रूम और 1 बड़ा रूम, बड़ा बेडरूम, 2 बच्चों का रूम या 1 बच्चे का रूम, 1 ऑफिस रूम, परफेक्ट। और उसके ऊपर भी इतना सारा स्पेस था। हाँ, वो केलर में भी एक बहुत बड़ा रूम था, तो मतलब एक फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा स्पेस था। और इनफैक्ट जैसे अपने इंडिया में होता है बड़े बड़े घर, अच्छे से कैसे ही शादी ब्याह करो, कितने ही रिश्तेदार है, अगर हम इस घर में रहते हैं, चाहे कितने ही हमारे फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। उन्होंने मतलब वीडियोस अलाउ नहीं की थी क्योंकि वहाँ ऑलरेडी कोई रहता था, तो हमने नीचे का नहीं बना पाए, लेकिन ऊपर कोई नहीं था तो वहाँ मैंने बना ली थी। तो मजा आ गया था घर देख के। ये होता है एक्चुअल घर, जो ड्रीम हाउस कह सकते हैं ना, इसे कह सकते हैं। लेकिन ये कि भाई दूर है, जो सिटी का जो है कनेक्टिविटी वो कम है, राइट? काफी ज्यादा दूर है, लेकिन एक परफेक्ट घर तो देखो कह देंगे उसको ड्रीम हाउस, लेकिन उसकी वजह से हमें ये रिजेक्ट करना पड़ेगा। रेनबो, रेनबो, कंप्लीट रेनबो, तो ऑल ओवर 2 घर देखे हमने, जिसमें से दोनों ही हमें बहुत पसंद आए, लेकिन ड्रॉबैक दोनों में ही है। तो देखते हैं क्या करना है। आप क्या सोच रहे हो? अभी टाइम है और देख सकते हैं। बाकी मेरे को तो जो 7वीं मंजिल वाला वो भी सही लगा, ये तो नहीं क्योंकि काफी दूर हाँ, है। ये तो नहीं ले, ये तो कंफर्म है, ये नहीं लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा दूर है। तो 7वीं मंजिल वाले का ये है कि घर कंसीडर अच्छा कर लगा, सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए रह सकते हैं। हाँ, और पैसे वैसे भी उसके ठीक है, मतलब इतने हाई प्राइस नहीं है। अपना जो करंट है उससे थोड़ा बहुत ही ऊपर जाएगा। हाँ, तो आप एक बार बताओगे कि हमारा करंट प्राइस हम क्या पे कर रहे हैं, और जो हम अप्लाई किया है उनके कितने आ रहे हैं, इन 2 के कितने थे? हम जिस घर में रह रहे हैं उसका हम दे रहे हैं 1000 यूरो रेंट, और उसके ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी का और वाईफाई का अपना खर्चा है। तो ये जो 1000 यूरो इंडियन रुपीस में कितना होगा? तो 1 लाख रुपए लगा लो, ऑलमोस्ट 1 लाख लगा लो। एंड जो हमने पहले घर देखा था उसका रेंट है 1300। जो हमने हाउस देखा अभी जिसमें गार्डन था वो टोटल पड़ेगा 1,70,000। उसके ऊपर से फिर हमें गैस का खर्चा भी खुद देना है और इलेक्ट्रिसिटी का, तो 1800 यूरो, 1,80,000। हाँ, पर मंथ। ये था हमारा अब तक का एक्सपीरियंस। तो जिस हिसाब से चीजें चल रही है उस हिसाब से तो लग रहा है और देख सकते हैं घर। बाकी अब हमारे पास 3 महीने टाइम है। हाँ, टाइम है तो देख सकते हैं। मेरा तो मन है कि वो 7th फ्लोर ले लो, टेंशन फ्री। अभी टाइम है तो मेरे हिसाब से देखना चाहिए कि टाइम है तो उसको यूटिलाइज करते हैं, क्या पता अच्छे ऑप्शंस मिल जाए। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। तो घर आगे हम अभी और देखेंगे, तो बने रहो हमारे साथ आगे के व्लॉग्स में भी, और हमारे साथ घर ढूंढते रहो जब तक ना मिले। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा और आपको जानना है कि यहाँ जर्मनी में घर कैसे मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, कैसे हमारा पूरा एक्सपीरियंस जानना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए बाय।